नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। भारत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए जो एक कावर्डली टेररिस्ट अटैक था, जिसमें उसने आके हमारे बेकसूर सिविलियंस को, टूरिस्ट को आके गोली मारी थी उनके परिवारों के सामने, उसका एक तगड़ा जवाब भारत ने दिया ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे। एक ऑल आउट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे बैठे हैं, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कई सालों से है, पनप रहा है, बढ़ रहा है और भारत के खिलाफ एक्शन लेता रहता है, उसके खिलाफ भारतीय आर्मी का एक जबरदस्त एक्शन था। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों ने कोलैबोरेट किया और जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन टेरर हाइडआउट्स के अगेंस्ट कार्रवाई की गई और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन ये रहा। बरसों का बदला पूरा हो गया। बरसों से जो आतंकवादी वहां छुपे बैठे थे, जो बेसिस पे पहले इंडिया हिट करना नहीं चाहता था, नहीं करता था, उनको भी इस बार टारगेट किया गया, अंदर तक जाके मारा गया। जितने भी एलओसी के आसपास अंदर, पहले हम सिर्फ यूके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स करते थे, जो कि अब मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से हमने करना शुरू किया, 2 बार किया। इस बार हम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी बड़े बड़े टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो भी उनके हेड ऑफिस थे, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको हिट किया और बड़े पैमाने पे जो भी इंपॉर्टेंट बड़े टेररिस्ट थे उनको मारा। IC-814 के हाईजैकिंग में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जो टेररिस्ट IC-814 जो हमारा एरोप्लेन हाईजैक किया था, उसमें जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनको मारा। लश्कर तैयबा का जो चीफ है, उसकी पूरी फैमिली स्ट्राइक का शिकार हुई, वो बच गया किसी तरीके से। डैनियल पर्ल, सिर्फ हमारा ही नहीं, इसराइल का भी कुछ बदला पूरा हो गया। डैनियल पर्ल जो इजरायली एक रिपोर्टर था, जिसको बीहेड किया गया था टीवी पे, जिसका सर काटा गया था, उसका सर काटने वाले भी मरे इस स्ट्राइक में। तो ये हमें दिखाता है किस तरह पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का गढ़ है। बड़े बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार उन्हें संरक्षण देती है। और चूंकि आज के पहले कभी भी भारतीय सेना इस तरह का ऑपरेशन नहीं करती थी, 1971 के बाद से भारत ने कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, और इस वजह से ये लोग वहां बैठ के बहुत ही सेफ महसूस करते थे कि यहाँ तो भारत कभी आएगा नहीं। वो पीओके में बैठ के पहले यही फील करते थे, लेकिन उरी और पठानकोट के अटैक्स के बाद, बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद से उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत अब पीओके में आके हिट कर सकता है। तो जब भी ऐसी कोई हरकत होती तो पीओके के अपने लॉन्च पैड छोड़ के पाकिस्तान के अंदर चले जाया करते थे। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर एक जबरदस्त जवाब रहा, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की औकात दिखाई, पाकिस्तान की सेना की औकात दिखाई, पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को उनकी औकात दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भारतीय सेना अब वो सेना नहीं है जो एक डिफेंसिव फोर्स थी, जिसको आज़ादी नहीं थी दूसरे देशों के अंदर ऑपरेशन कैरी आउट करने की। इंडियन आर्मी इज नाउ अ मच स्ट्रॉन्गर एंड अ मच मच्योर्ड मिलिट्री फोर्स। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, वो अब दूसरे देशों के अंदर जाके भी डिफेंस ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती हैं। इंडिया के इंटरेस्ट को, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस अब दूसरे देशों के अंदर भी जा सकती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब जब ऐसा कोई देश करने लग जाता है, जब कोई देश इतना हिम्मती हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर जाके ऑपरेशन करना, कोई कंट्री जो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है उसके अंदर तो फिर भी ऑपरेशन करना आसान है, ठीक है, लेकिन कोई न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के अंदर ऑपरेशन अमेरिका भी नहीं करता है। अमेरिका ईरान के अंदर नहीं आ पाता है क्योंकि उसे शक है कि वहां न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के अंदर जाके नहीं मिलिट्री ऑपरेशन करता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन ये जो कदम भारतीय सेना ने उठाया, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये दुनिया की कोई भी सेना नहीं करती। ये सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस ने करके दिखाया। ये अपने आप में बहुत बड़े जज्बे की बात है, बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। ये दिखाता है कि भारतीय सेना को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, अपनी ताकत के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, और यही नहीं, भारत की लीडरशिप को, इंडियन लीडरशिप को भी अपनी सेना पे कितना भरोसा है। आज के पहले कभी भी ऐसे डायरेक्टिव्स नहीं दिए जाते थे, पिछले 50 साल में तो नहीं दिए गए, लेकिन इस बार ऐसा किया गया। एक डिसाइसिव स्ट्राइक करने को बोला गया पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो हमारी सेनाओं ने किया, बखूबी किया। इतनी चोट पहुंचाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह किए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह किए, उनके फाइटर प्लेन्स गिराए, उनके आवाक्स को गिराया, और उनके अंदर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मैसिव नुकसान पहुंचाया। तो ये एक चोट पहुंचाएगी, एक सीख दी गई, एक लेसन दिया है कि भैया अगली बार तुम करोगे तो हम फिर इस तरह आएंगे और फिर इस तरह मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सीख ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए थी कि दिस मार्क्स द राइज ऑफ इंडिया, दिस मार्क्स द डोमिनेंस ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर्स। इसके अलावा ये एक संदेश था भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी। अक्सर हम देख रहे थे कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके छोटे छोटे भारत के पड़ोसी देश भारत को आंख दिखाने लग गए थे। उन्हें लगता था कि चाइना हमारे साथ है तो भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम चाइना एक तरीके से कुछ चुटपुट हथियार खरीद लेंगे तो हम बहुत शेर बन जाएंगे। सब कुछ था पाकिस्तान के पास, फिर भी घुस के मारा और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
अब ये सब छोटे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, उनको ये लेसन मिल गया कि इंडिया इज द बिग ब्रदर इन द रीजन और आपको भारत की रिस्पेक्ट करनी होगी। भारत के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना के चलने होंगे। पाकिस्तान और चाइना के चढ़ावे पे अगर आप भारत को उंगली करने आएंगे, भारत को परेशान करने आएंगे, तो अगर भारत ने पलट के आपको थप्पड़ मारा तो आप झेल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा सिग्नल जाता है बांग्लादेश को। ऐसे तो हमारा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ पाकिस्तानी इंटरफेरेंस और चाइनीज इंटरफेरेंस की वजह से जो वहाँ पे एक फंडामेंटल आबादी बढ़ गई थी, उन्होंने अपना रंग दिखाया। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटा के मोहम्मद यूनुस आ गए और यूनुस साहब सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में होता आया है। हिंदूज का एक्सटर्मिनेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ को हटाया जा रहा है, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को तोड़ा जा रहा है, बड़ी स्केल पे कन्वर्जन चल रहा है। और ये सब तो चलिए, अब इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कुछ नहीं कहती, सब चुप रहते हैं। हम लोग ने कुछ कहा, लेकिन इसके बेसिस पे हम किसी देश के अंदर उतने ईजिली नहीं घुस सकते। लेकिन ये जो गीदड़ भक्कियाँ इनके लोग देते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो हम चिकन नेक काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे। अबे नॉर्थ ईस्ट तुमसे बड़ा है, तुम अपने देश को नहीं संभाल सकते, नॉर्थ ईस्ट पे कहाँ कब्जा करने जाओगे? और वो नॉर्थ ईस्ट वालों से तुम्हें क्या लगता है तुम लड़ लोगे? उनकी ताकत, उनकी स्टेमिना से तुम नहीं लड़ सकते, वो तुमको वैसे ही मार के भगा देंगे। लेकिन अपने से बड़े एरिया कह रहे हैं हम जाकर कब्जा कर लेंगे। सोचो, मतलब एकदम ही बैल बुद्धि है बांग्लादेशी। खुद को पता नहीं है अगली सुपर पावर बांग्लादेश समझता है। जैसे पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 ISI थी, वैसे इनकी भी आर्मी नंबर 2 आर्मी और नंबर 2 उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। ये कहते हैं कि हम भारत से कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लो, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा बना लो। बोलते तो ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका आके बगल में बैठा हुआ है। बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश अमेरिका है और हम बांग्लादेश हैं। कि वो ऐसे बोलते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, यहाँ कब्जा कर लो। अरे भैया समझो, अब तुम इस ऑपरेशन के बाद बांग्लादेश को सीखने को, समझने को मौका मिलेगा। वो देखेगा कि यहाँ क्या कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। आप बांग्लादेश कहीं नहीं ठहरते हैं अगर आप फर्जी में बदमाशी करेंगे। और एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे जो हमारी फोर्सेस तैनात हैं, दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। बांग्लादेश एक गलती करेगा और अगर हमको मौका मिलेगा तो बांग्लादेश को पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था हमारे नेबरिंग कंट्रीज को, जो छोटे मोटे देश हैं जो फर्जी फुदका करते हैं कि भैया अपने पैजामे में रहो, ज़्यादा उछलोगे तो बहुत पीटे जाओगे। ठीक है। तीसरा, पाकिस्तानी फौज जो कि दुनिया की नंबर 1 फौज कहलाती है, अपने लोगों के बीच जिसका बहुत सारा बिजनेस है, बच्चों के डायपर बनाती है, सेटलेट बनाती है, सारा धंधा पानी करती है, पाकिस्तान की सारी ज़मीनों पे कब्जा करके रखा है, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा उनका है। उस फौज जिसके जनरलों के, जिसके सभी ज़्यादातर हाई पोस्ट के जो भी लोग हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये फौज जो कि खुद को सबसे अजीम फौज कहा करती थी, उस फौज को भी उसकी औकात दिखा दी गई कि भाई आप केपेबल नहीं हैं हमसे लड़ने में। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तानी आर्मी और द कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज नो मैच अगेंस्ट दैट ऑफ इंडिया। ये पूरी दुनिया को दिखा दिया गया। पाकिस्तान जानता था लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता था। एक बार रिमाइंडर दे दिया गया 1971 के बाद, जो एक रिमाइंडर की जरूरत थी वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में दे दिया गया। पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भैया नंबर 1 फौज इसी बलूचिस्तान में जाके आम लोगों पे बम गिरा सकती है, औरतों के रेप कर सकती है, कश्मीर में अपने आतंकवादी भेज के मासूम टूरिस्ट लोग के सर पे गोली मरवा सकती है, निहत्ते आम लोगों पे हमला करने के अलावा, अपने लोगों पे अत्याचार करने के अलावा और कू करके राजगद्दी हथियाना और पैसा कमाने के अलावा इस आर्मी ने कुछ नहीं सीखा है। दे आर अ मर्सनरी आर्मी। जो पैसा फेंकता है ये उसके लिए नाचते हैं। इससे ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी में कोई दम नहीं है और ये ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है। इसके अलावा ये ऑपरेशन ये दिखाता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है, इंडिया की मिलिट्री प्रवेश क्या है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर जाके, एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस कंट्री के अंदर जाके ऑपरेशन करने में सक्षम है, टेरिसाइड हाउस को बस्ट करने में सक्षम है। तो ये भारत को सुपर पावर की रेस में शामिल करता है। मैं हमेशा से कहता था कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है, अगर भारत को एक ग्लोबल पावर बनना है, तो उसे अपनी पावर को दिखाना शुरू करना पड़ेगा। कोई भी देश पावरफुल तभी माना जाता है, दुनिया किसी देश को ताकतवर तभी समझती है जब वो उसकी ताकत का नमूना देख लेती है। और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की ताकत का एक नमूना था, एक बेहतरीन नमूना जो भारत को ऑब्वियसली सुपर पावर्स की रेस में आगे बढ़ाएगा। और एक ऐसी सुपर पावर नहीं जो जाके आम लोगों पर बम गिराती हो, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर जिसमें क्षमता है प्रेसिजन स्ट्राइक्स करने की, मिनिमम कोलैटरल डैमेज करने की, और ये ध्यान देने की कि उसकी स्ट्राइक्स की वजह से कॉमन लोग, सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, कॉमन लोगों को प्रॉब्लम ना हो और ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट, एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर का पड़ेगा। पाकिस्तान की जो ऐसी की तैसी हुई वो तो हुई, उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो चोट पहुंची वो तो हुई,
साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल मिल गया, एक एग्जाम्पल जो देना बहुत ज़रूरी था हमारे पड़ोसियों को और पूरी दुनिया को कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। भारतीय फौज अब कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कहीं ज़्यादा ताकतवर है, भारत कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और अब आप भारत से अगर बात करेंगे, भारत से अगर ट्वीट करेंगे, तो आपको इज्जत के साथ भारत से पेश आना होगा, क्योंकि भारत में वो क्षमता है कि आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कहीं से भी आए हों, आपके सर पे चाहे किसी भी देश का हाथ हो, भारतीय सेना आपको नाकों चने चबवाने में सक्षम है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स मेंशन करना ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई सजेशन हो आपका तो मुझे दें, एंड आई ट्राई टू कीप अप विद इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।